नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। यूपी की विधान परिषद में लगाई गई वीर सावरकर की तस्वीर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, बोस के खिलाफ लड़े और भी कई विवादों से सावरकर का नाता रहा है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने विधान परिषद के सभापति को एक पत्र लिखा है। पत्र में तमाम आरोप लगाए गए हैं। पत्र में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने लिखा है कि बीजेपी सावरकर की तस्वीर वहां से हटाकर अपने संसदीय कार्यालय में लगाए। सावरकर पर सरकार बना विपक्ष पर ही है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इन क्रांतिकारियों के बीच में उनकी तस्वीर पीड़ा पहुंचाती है। तमाम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं। इन सब की विपरीत विचारधारा की पार्टियां चल रही और इसीलिए इन पार्टियों का यह हाल है। सावरकर पर सियासत क्यों? कांग्रेस को सावरकर से दिक्कत क्यों? एसपी को भी सावरकर से ऐतराज क्यों? यूपी विधान परिषद की गैलरी में विनायक दामोदर सावरकर की फोटो क्या लगी कि सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस और एसपी ने सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग की है। ये जो गैलरी है, यहाँ पर जो हमारे देश के तमाम क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, उन क्रांतिकारियों के बीच में सावरकर जी जिन्होंने अंग्रेज़ों से क्षमा याचना करके अंग्रेज़ों के साथ काम करने का वादा किया, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की सेना से युद्ध किया, इन क्रांतिकारियों के बीच में उनकी तस्वीर पीड़ा पहुंचाती है। इसलिए मैंने सभापति जी से अनुरोध किया है कि उनकी तस्वीर इन महान क्रांतिकारियों के बीच से हटाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगा दी जाए। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में सावरकर पर निशाना साधा और उनके योगदान पर भी। और हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी में लड़ाई में आज़ादी दिलाने में काम किया। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। कांग्रेस और एसपी के इन बयानों को जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई और पलटवार किया। अगर आज यह सवाल उठाए हैं तो देश के लिए लड़ने वाले उन महान सेनानियों का अपमान करने का काम किया है। वीर सावरकर जी लोगों के हृदय में वास करते हैं, इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। यूपी की विधान परिषद की गैलरी में लगी सावरकर की तस्वीर सवालों के घेरे में है। सावरकर की हिस्ट्री पर कितनी मिस्ट्री है, इस पर सियासत शुरू हो गई है। टीम न्यूज स्टेट। और आइए अब आपको सुनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का सावरकर के बारे में आखिर क्या नजरिया था। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। तो अटल जी का यह नजरिया था और आज तो दीपक सिंह ने पत्र लिख करके तमाम बातें कही हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त अशोक पांडे साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ एनके सिंह साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंशु अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और आईपी सिंह साहब मेरे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंशु अवस्थी जी, भाई आपने तो पत्र लिख दिया और दीपक सिंह तो कह रहे हैं कि तस्वीर हटा दी जाए, बीजेपी अपने कार्यालय में लगा ले, तो ये क्या कांग्रेस का मत है? अंजीव जी बिल्कुल सही कहा, गलत क्या है? अगर वीर सावरकर की बात करेंगे तो वो वीर नहीं थे, वो माफी वीर थे। उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, ये लिखित में है, इसके प्रमाण हैं। जेल के अंदर जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वीर सावरकर ने जेल से निकलने के लिए माफी मांगी और अंग्रेजों की पेंशन पर जिंदा थे, क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे। अगर कांग्रेस पार्टी ने, श्री दीपक सिंह जी ने इस पर पत्र लिखा तो बिल्कुल उचित है। क्या विधानसभा में ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले? अंशु अवस्थी जी, मुझे एक बात बताइए, आप महात्मा गांधी को मानते या नहीं मानते? क्या ऐसे लोगों? अंशु अवस्थी जी, आप महात्मा गांधी को मानते या नहीं मानते?
जी आप महात्मा गांधी को मानते हैं या नहीं मानते? महात्मा गांधी को हम ही नहीं पूरा देश भी मानता है। मैं कह रहा हूं मानते हैं या नहीं मानते हैं? मुझे पूरा भरोसा है, पूरा देश मानता है। तो आप मुझे एक बात बताइए। बिल्कुल आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए बस अंशु अवस्थी जी। महात्मा गांधी ने तो वीर सावरकर को क्लीन चिट दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्थिति का लाभ उठाते हुए क्षमादान की मांग की थी, जो उस दौरान देश के अधिकांश क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों को मिल गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा गांधी ने कही थी। और आगे उन्होंने लिखा, सावरकर जेल के बाहर रहकर देश की आजादी के लिए जो कर सकते थे वो जेल के अंदर रहकर नहीं कर सकते थे। तो या तो महात्मा गांधी को आप झूठा करार दे रहे हैं या तो फिर अपने आप को सही करार दे रहा है। अब आप सच बताई दीजिए कि आप सही थे या महात्मा गांधी, बोलिए। बहुत अच्छी आपने डिबेट रखी अंजीव जी, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और आरएसएस और वीर सावरकर का चरित्र जरूर डिबेट होनी चाहिए इस विषय पर, जिससे कम से कम देश जाने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सावरकर जैसे लोग आजादी का विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों की सरपरस्ती में उनके पैसे पर। महात्मा गांधी ने जो कहा था वो गलत कहा था अंशु अवस्थी जी। महात्मा गांधी जी ने जो कहा था वो गलत कहा था, दम तक वो सही कहा था या गलत कहा था? परस्ती की, मरते दम तक सावरकर ने परस्ती की। घुमाने लगे आप बात को। महात्मा गांधी ने कहा था नहीं कहा था? और आरएसएस का काला इतिहास है। महात्मा गांधी ने कहा था या नहीं कहा था? भुलाया नहीं जा सकता। सर महात्मा गांधी ने कहा था या नहीं कहा था? स्वतंत्रता की बात, सर महात्मा गांधी ने कहा था या नहीं कहा था? तो सावरकर और आरएसएस के लोगों का काले पन्ने हैं। क्यों सर, क्यों भटका रहे हैं? हम तो कहते हैं कि आप बताइए ना, महात्मा गांधी ने बात कही थी या नहीं कही थी? महात्मा गांधी ने बात कही थी या नहीं कही थी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा गांधी के हवाले से कह रहा हूं। आप तो उनको मानते हैं ना, आप तो उनको मानते हैं ना। माफी वीर सावरकर के बारे में जान लेना चाहिए अंजीव जी। सर मेरा नाम अंजीत है, पहले ये करेक्ट कर लीजिए आप। मेरा नाम अंजीत है, पहले ये करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात हत्या पर जश्न मना रहे थे। अरे सर आपसे सवाल कर रहा हूं, सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अशोक पांडे जी आइए इस चर्चा में। जो बात कह रहे हैं अंशु अवस्थी, जो बात कर रहे हैं अंशु अवस्थी, और जो बात दीपक सिंह ने लिखी, हत्या पर ये जश्न मना रहे थे। सर मैंने आपसे सवाल पूछा, बताया ही नहीं आपने। काम किया था आपसे सवाल पूछा, आपने बताया नहीं। योगेश्वर तिवारी जी मेरे साथ आ गए हैं। योगेश्वर तिवारी जी इतिहासकार है। योगेश्वर तिवारी जी आप आइए इस चर्चा में। अंशु अवस्थी जी और योगेश्वर तिवारी जी चर्चा करेंगे। बताइए योगेश्वर तिवारी जी, जो बात कर रहे हैं अंशु अवस्थी, जो कांग्रेस कह रही है वो क्या सच है, बोलिए। कभी भी सावरकर जैसे लोगों को देश के लोग माफ नहीं कर सकते। जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी वो देश में माफी नहीं पा सकते। वो इतिहास सावरकर का काला इतिहास अध्याय है और इतिहास का यह महत्वपूर्ण अध्याय। मुझे बहुत दुख है कि सन 47 के बाद इतिहास की हमारी जो पुस्तकें हैं, इतिहास के जो हमारे ग्रंथ हैं, इतिहास का हमारा जो शोध है, उसमें यह शामिल ही नहीं किया गया। तो मैं जो अंशु अवस्थी जी का ज्ञान है उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूं? सावरकर जिनके नाम के आगे वीर लगा हुआ है, सावरकर जो एक महान चिंतक थे, सावरकर जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, सावरकर जिनके नाम का अर्थ ही है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा त्याग तप तलवार सावरकर ने अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए युवकों को प्रेरित किया। लंबी यातना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोज फ्रॉम द अंडमान। मैं पूछना चाहता हूं कितना अध्ययन किया है इन लोगों ने जो सावरकर पर प्रहार करते हैं? सावरकर पर कितने ग्रंथ इन्होंने पढ़े हैं? इतिहास के उन कितने अध्यायों और कितने पन्नों को इन्होंने पलटा है? और इतिहास के उस अध्याय को ये आज न पढ़ते हैं न समझते हैं। सावरकर ने माफी मांगी कि नहीं मांगी? धुन इनके पास है। अंग्रेजों से माफी मांगी कि नहीं मांगी? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। जबकि सावरकर, अरे अंग्रेजों से माफी मांगी कि नहीं मांगी? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। अगर इतिहास के उन कटु सत्य और पहलुओं के बारे में जानकारी नहीं है, गांधी जी जब आंदोलन करते थे तो उनकी टैक्टिक्स होती थी, प्रेशर रिलीज प्रेशर। तो वो टैक्टिक्स है। और इतिहास में अगर एक टैक्टिक्स के अंतर्गत, अगर शिवाजी एक टैक्टिक्स के अंतर्गत युद्ध करने के बाद उन्होंने जो गुर्रिल्ला टैक्टिक्स नहीं दे रहा जवाब, अंशु अवस्थी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया। मैं अशोक पांडे जी बीच में ला रहा हूं, फिर आईपीसी साहब बोलेंगे जल्दी से। अशोक पांडे साहब, जो बात अगर आप कह रही है, टैक्टिक्स के बारे में नहीं पता है, जो बात कांग्रेस कह रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं, बोलिए। काला इतिहास है सावरकर का। इनको चुप कराइए।
मुझे उन पर तरस आता है। इतिहास में पहले अध्ययन कर लें, इतिहास के उन अध्यायों का अध्ययन कर लें, इतिहास में चिंतन कर लें, इतिहास में पहले सावरकर के जो ग्रंथ हैं उनको ही पढ़ लें, इतिहास में उनके योगदान को पढ़ लें, इतिहास का मूल्यांकन कर लें। इतिहास का मूल्यांकन पोस्ट 1947 नहीं किया गया है, उसका आज पुनर्लिखन आवश्यक है। इतिहास में इन सत्य और तथ्यों को जानना अत्यंत आवश्यक है। और मुझे दुख है कि एक भी पुस्तक, एक भी ग्रंथ, एक भी पन्ना। योगेश्वर जी आप रुक जाइए, अशोक पांडे साहब और अवस्थी जी, योगेश्वर जी 1 मिनट रुक जाइए। कर रहे हैं, बहुत दुखद है ये, बहुत दुखद है ये। अशोक पांडे जी, चैनल पर अभी भी माफी मांगो, पश्चाताप की आवाज बंद करिए तो हम भी बोले। जैसे लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मुखबिरी की। अरे विदेशी सोनिया का चरण धो, माफी मांगिए, विदेशी सोनिया का चरण धो, तो माफी मांगिए। ये लोग तो विदेशी महिला का चरण धोने वाले लोग हैं, इनको आपने क्यों बुला लिया पीठ बहस में? जिस पार्टी की स्थापना ब्रिटिश हुकूमत में नौकरी करने वाला ह्यूम जो ब्रिटिश सरकार का कर्मचारी था, उसने कांग्रेस की स्थापना की। ये लोग वीर सावरकर को क्या जानेंगे? ये तो ह्यूम की औलादे हैं। ये ब्रिटिश सरकार का कर्मचारी ह्यूम था। ह्यूम जो है ब्रिटिश सरकार का इटावा में कर्मचारी था। उस ह्यूम ने अंग्रेजों की दलाली करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की। एक कांग्रेसी ह्यूम और सोनिया गांधी के दलाल लोग हैं। ये लोग वीर सावरकर को नहीं मानेंगे। वीर सावरकर 10 साल तक काला पानी की सजा पाए रहे। वीर सावरकर ने जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 1857-58 के गदर में अंग्रेजों की गोली से मारे हुए लोगों को। चलिए मैं आपके पास आता हूं। देखिए अंशु अवस्थी जी, मैंने आपसे पूछा था महात्मा गांधी ने जो बात कही थी उसको आप मानते हैं नहीं मानते हैं? आपने सिरे से खारिज कर दिया, आपने उस पर जवाब कोई नहीं दिया। लेकिन आईपी सिंह साहब, मैं आपके पास आता हूं, फिर एनके सिंह साहब के पास जाऊंगा। मैं जल्दी से दोनों लोगों के पास जाता हूं। आईपी सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि इतना विवाद क्यों तस्वीर पर? बोलिए। ओके सर, ओके। आईपी सिंह साहब बोलिए। देखिए, मैं तो निवेदन करूंगा कि अंशु जी थोड़ी देर चुप हो जाएं तो बहस आगे बढ़ेगी जी। और देखिए, कालखंड और परिस्थितियां जो 100 वर्ष पहले थी, मैं समझता हूं कि आज हम उसे आईना नहीं दिखा सकते। वीर सावरकर जी का से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, सम्मानित पैनल को याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी भरी जवानी में वो 14 वर्षों तक सलाखों के पीछे रहे, जेल में रहे। और आज पंडित जी को गाली दी जाती है। जिस व्यक्ति ने IITs बनाए, जिसने IIM बनाया, जिसने तमाम PSUs खड़े किए, जिसने कल कारखाने लगाए और जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब कोई गाली देता है तो निश्चित तौर से वो इतिहास को एक बार कहीं न कहीं कलंकित करने का काम करता है। ये राष्ट्र पुरुष हैं, हम सबको सम्मान करना चाहिए। समस्याएं गंभीर हैं। आज अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है देश की। बेरोजगारी आज 45 साल में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में काम धंधे ठप पड़े हैं, बिजली के बिल दूने हो गए हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। 3 वर्ष बीत गए, एक भी नौकरी योगी सरकार ने नहीं निकाली। और चर्चा होती है तांडव पर। ये बीजेपी कहीं न कहीं कॉन्स्पिरेसी करती है, वो चाहती है। लेकिन सर, पत्र तो दीपक सिंह ने लिखा, चर्चा हो। जो यहाँ के तस्वीर हटाने की बात तो कांग्रेस कर रही है। वीर सावरकर जी का, हम वीर सावरकर जी को लेकर हम नहीं चर्चा कर सकते। हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के समकालीन जो हमारी बड़ी समस्याएं हैं। बहुत अच्छा है सर, सड़कों में गड्ढे, बहुत अच्छा है सर, में सड़क है। ये बात कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आती कि पत्र लिखना है तो रोजगार को लेकर लिखिए ना, पत्र लिखना है तो समस्या को लेकर लिखिए ना। आप तस्वीर हटाने में फंसे हैं।
और आप एक ऐसे व्यक्ति, मैंने पूछा अंशु अवस्थी से, भाई बताइए महात्मा गांधी ने जो कहा था वो कितना सच है, उस पर ये बोले नहीं। एमएलसी हैं कांग्रेस के और श्री राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से वो आते हैं और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अंजीत जी अपना संघर्ष करती है, उनका अपना स्टैंड। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, आता हूं। आईपी सिंह साहब मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। इनके सिंह साहब मुझे एक बात बताइए, लोग वो अपना इतिहास बता रहे हैं, लेकिन किसकी बात कौन माने और किसकी बात ना माने, बोलिए इनके सिंह सर। अंजीत, इस देश में विमर्श में एक अजीब सा लॉजिकल फैलेसी आ गया है जिसे हम सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। एक कालखंड में कुछ किसी ने कहा है, उतने को लेके उसके पूरे चरित्र को हम एनालाइज कर जाते हैं। वीर सावरकर ने एक कालखंड में क्या कहा और अंग्रेजों से क्या कहा, उन्होंने कैसे माफी मांगी, सिर्फ इतने को लेके अगर आप वीर सावरकर के कंट्रीब्यूशन को देखेंगे तो शायद आपको तर्क आता ही नहीं, आपको नई डिबेट में बैठना चाहिए। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे अंबेडकर ने हिंदू धर्म को काफी कुछ बुराई की, उन्होंने इस्लाम की भी बुराई की। क्या हिम्मत है किसी में इन पार्टियों में कि डॉक्टर अंबेडकर को खारिज कर दे, क्योंकि तब दलित वोट जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से वो आइकॉन बिल्डिंग करती हैं, ये उनकी एक अजीब सी प्रॉब्लम है। जहां तक वीर सावरकर का सवाल है, कोई नहीं डिनाई करेगा कि उनका कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में जबरदस्त रहा है और उसका तरीका अलग रहा है। उस समय तरीका आप ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय 6 वॉल्यूम में किताब लिखवाई जिसमें हिंदू धर्म की लानत मनानत की, हिंदुओं की लानत मनानत की, सिर्फ यह दिखाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि साहब ये तो इंडिया वाले जाहिल हैं, जंगली हैं, मुझे इनको संभालना पड़ रहा है। उस समय वीर सावरकर लंदन जाते हैं, लाइब्रेरी में छानते हैं और तब आके वीर सावरकर हिंदुत्व के बारे में लिखते हैं। मेरे ख्याल से वीर सावरकर के कंट्रीब्यूशन को हम एक कोई छोटे से घटना से नाप ले तो गलत हो जाएगा। उसी तरह जैसे अंबेडकर को 1942 में वो ब्रिटिश काउंसिल में थे, इस बात को लेकर अंबेडकर को कहा जाए कि साहब गांधी के आंदोलन में तो शामिल ही नहीं हुए, गांधी के आंदोलन के पहले तो वो 1941 में काउंसिल में आ गए, बात कर रहा था, तो इसलिए उसके खिलाफ है, आजादी के खिलाफ कर रहा था। मुझे तो इतिहास की जानकारी कम है, यहाँ आप लोग ज्यादा जानते हैं इतिहास के बारे में। मैंने तो कहीं पढ़ा कि महात्मा गांधी ने इस बात को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि स्थिति के अनुसार उन्होंने ये फैसला लिया और जो जेल से बाहर रह के वो आजादी के लिए संघर्ष कर सकते थे, उन्होंने अच्छा किया। बिल्कुल, ये बात क्यों नहीं समझ में आती लोगों को? बिल्कुल, और ये वो गांधी है जिनको अंबेडकर बिल्कुल यही है। लिहाजा हमें एक टॉलरेंस रखना चाहिए। अगर वो आइकन है, मानिए हिंदू के आइकन है, तो आप हिंदू के आइकन के रूप में रखिए और उसको देखिए। आप इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं कि किसी ने वीर सावरकर का लगाए तो आप किसी ने मान लीजिए कि बैरिस्टर अमीन ने कहा था उस समय 1929 की बात है, कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि हर मुसलमान को 3 हिंदुओं को कन्वर्ट करना चाहिए, तो जब आजादी मिलेगी देश में तो मुसलमानों का बहुमत होगा। तो क्या इसके लिए हम उनको खारिज कर दें? उनका कंट्रीब्यूशन, अब बाकी कंट्रीब्यूशन भी उनके हैं। लिहाजा हम इस तरह से हेट का पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं ना, ये अजीब सा लग रहा है कि आप वीर सावरकर को नापेंगे। कांग्रेस का एक अदना सा कोई आदमी खड़ा होता है और वो बीजेपी का, और वो नेहरू को गाली देने लगता है, कांग्रेस का खड़ा होता है वीर सावरकर को गाली देने लगता है। मेरे ख्याल से ये परंपरा बदलनी चाहिए। कुछ तो पॉलिटिक्स में संजीदगी लाएं आप लोग। अंशु अवस्थी जी, भाई लिख देते ना पत्र में, अंशु अवस्थी जी पत्र में लिख देते दीपक सिंह, क्या दिक्कत थी कि हम नहीं मानते महात्मा गांधी की बात को, हटा दो तस्वीर यहां से, इनका कोई योगदान नहीं है। ने क्यों नहीं लिखा? उन्होंने इतिहास की जानकारी कम थी इसलिए नहीं लिखा। मुझे नहीं है, आपको है तो आप बता दीजिए। नहीं अंजीव जी, देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये बिल्कुल सही बात कही। बोलिए योगेश्वर तिवारी जी, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों ही सुन सकते हैं, दूसरे को आप बात कर सकते हैं, बोलिए। और परंपरा की जो बात है, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए दीपक सिंह जी अगर अपने तर्क रखते, वो कारण रखते, जवाहरलाल नेहरू को वो बातें शामिल करते अपने पत्र पे, जिसके आधार पर वो विरोध कर रहे थे कि सावरकर जी की तस्वीर न लगाई जाए। सावरकर जी का इतिहास नहीं मालूम। एनके सिंह साहब ने बहुत सही कहा कि इतिहास में कालखंड को देखिए, इतिहास में किस कालखंड में सावरकर हैं
और किन परिस्थितियों में सावरकर हैं। गांधी जी ने सही कहा, जिस कालखंड में सावरकर जी हैं, जिस कालखंड में सावरकर जी कार्य कर रहे हैं, उसमें कार्यक्षेत्र दूसरा है, उसमें प्रणाली दूसरी है। हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और हमारा लक्ष्य उस समय आजादी था। और आजादी के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सावरकर जी ने जो कार्य किए, महात्मा गांधी की बात को नहीं मान रहे हैं। बोलिए अशोक पांडे जी और अंशु अवस्थी जी। देखिए दीपक सिंह जी महात्मा गांधी को खारिज कर लीजिए, सावरकर राहुल गांधी को मानते हैं। ये तो अंग्रेजों के दलाल लोग हैं, ये वही लोग हैं जिस कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश हुकूमत के एक कर्मचारी जो इटावा में तैनात था, ये वो ह्यूम, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चैनल पर अंग्रेजों की करने वालों माफी मांगो चैनल पर बैठकर सावरकर को आप सही नहीं साबित कर पाएंगे। किसी की प्रतिमा लगा देने से आप सही नहीं साबित कर देंगे। चलिए आप दोनों के पास मैं आता हूं। आईपी सिंह साहब बचे हुए हैं, एक कमेंट आईपी सिंह से, फिर एनके सिंह साहब से। आईपी सिंह साहब मुझे एक बात बताइए, आईपी सिंह साहब मुझे एक बात बताइए, आपने जिक्र किया कि तमाम समस्याएं हैं उन पर बात होनी चाहिए, तो विपक्ष के नाते कांग्रेस उन समस्याओं पर बात क्यों नहीं करती है? कांग्रेस उन समस्याओं पर बात क्यों नहीं करती? बोलिए आईपी सिंह साहब। सावरकर माने अंग्रेजों ओके सर, दूसरों को भी बोलने दीजिए। सर आईपी सिंह साहब भी हैं, वरिष्ठ है, बोलने दीजिए ना उनको। बोलिए आईपी सिंह साहब। विरोध करने वाले वो है सावरकर। अवस्थी जी आप ठीक नहीं कर रहे हैं। बोलिए आईपी सिंह साहब। अवस्थी जी कुछ पढ़ लीजिए। जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उन्हें एक बार आत्मचिंतन करना होगा। कुछ किताबें सावरकर पर पढ़ लीजिए, पहले पुरुष हैं, कुछ इतिहास का बोध कर लीजिए। आपके जो राष्ट्र पुरुष हैं, हम उन्हें गाली दें? ये देश की थाती हैं, इनका सम्मान करिए। इतिहास के उन पन्नों पर 2 लाइन में अगर कोई गलत बात कही गई, जिस तरह अंबेडकर जी को कोट किया, जब फ्रीडम स्ट्रगल को आप पढ़ते हैं, जब मिडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं, तो भारत का विशाल जो इतिहास है वो हमारे सामने आता है, संघर्ष सामने आता है। हम उसको इतने शॉर्ट टाइम में, हम 30 मिनट में उस बहस को नहीं कंक्लूड। मैं सहमत हूं आईपी सिंह साहब, सबका योगदान है। मैं सहमत हूं आपसे। लंबे समय तक सलाखों के पीछे में रहे, बिल्कुल, कैसे उनके अस्तित्व बिल्कुल को सही है, इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल सही। मैंने ये हिस्ट्री में मैंने पीएचडी की है, हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। लेकिन तकलीफ यहां होती है कि जब हम देश और प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या किसान की टूट रहा है, भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्याओं पर बात होनी चाहिए। मैं आता हूं आईपी सिंह साहब, इनके सिंह साहब एक आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है सर। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि कोई खड़ा होता है किसी पार्टी का और गाली देने लगता है, तो ये ट्रेंड बन गया है क्या? और ये ट्रेंड खत्म होगा या नहीं होगा? चाहती है कि इन समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित हो। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसानों को बोलिए सर। अंजीत बोलिए। ये इंडियन पॉलिटिकल सीन जो पिछले 10 सालों में बदला है, ये उसकी वजह से हो रहा है। दिक्कत ये हो रही है कि पॉलिटिक्स ऑफ हेट सिंबल्स आप डेवलप करते हैं। एक का वो आइकॉन होता है, दूसरे का हेट होता है, और इस पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू हो जाता है। नतीजा ये हो रहा है कि जो वाइटल इश्यूज हैं, किसानों का इशू है, सड़क का इशू है, अपराध का इशू है, ये बड़ी खूबसूरती से किनारे हो जाता है और सत्ता पक्ष, पॉलिटिकल क्लास ये मौज करने लगता है। ये पॉलिटिक्स ऑफ हेट सिंबल, ये जब तक हम खत्म। अच्छा आप बताइए, अगर वीर सावरकर की तस्वीर लग जाती है तो कांग्रेस का पेट क्यों दुखता है? आप बताइए, वहां पे और भी तस्वीरें लगा सकते हैं। आइकॉन बिल्डिंग एक प्रोसेस होता है। वो वीर सावरकर कुछ लोगों के आइकन है, वो हिंदू मनस के आइकन है, तो उसको अगर आइकन है तो लगाने में क्या दिक्कत है? इतना ही तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।